स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए ज्योग्राफी सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं और आज हमारे पास टॉपिक है माउंटेन, पर्वत की बात हो रही है। उच्चावच पे हम चूंकि पहले बात कर चुके हैं तो उच्चावच ऊंचाई और गहराई वाले जो ऊंचे और नीचे भाग होते हैं पृथ्वी के, उन्हें उच्चावच कहते हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। प्रथम श्रेणी का उच्चावच महाद्वीप, महासागर इत्यादि होते हैं, ठीक है ना। तो ये द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। सबसे पहली बात, पर्वत होता क्या है। देखिए इस प्रकार की आकृतियां आपने देखी होंगी, है ना। तो ये पर्वत की आकृतियां हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऊंचाई वाला भाग होता है वो संकुचित होता है और पार्श्व जो भाग होते हैं, नीचे की ओर जो भाग होते हैं वो ढाल होती है उनमें, तो ये पर्वत कहलाते हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमूमन इनकी जो ऊंचाई होती है वो 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं, लेकिन 1000 मीटर से छोटे पर्वतों को क्या कहेंगे, 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वतों को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखें, पहाड़ हम किसे कहेंगे। पहाड़ और पर्वत में अंतर क्या है। पर्वत 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला, और पहाड़ जिन पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन लघु पर्वतों को हम कहेंगे पहाड़। क्या कहेंगे, पहाड़ या पहाड़ी, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक चीज का और जो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि पर्वत श्रृंखलाएं आपने सुनी होगी। पर्वत श्रृंखला वो होती है जो पर्वतों एक ही कालक्रम में और एक ही रेखा में बने हुए पर्वतों को क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखें। और जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वतों का जो समूह है वो ध्यान रखें, उसे हम कहते हैं कॉर्डिलेरा। क्या कहते हैं, कॉर्डिलेरा, ठीक है। कॉर्डिलेरा क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वतों का जो समूह है वो कॉर्डिलेरा कहते हैं, ठीक है। आज हम जो मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण पर्वतों पे बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। दूसरा है रेजिडुअल पर्वत, माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत। वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत। तो एक एक करके हम इन पे चर्चा करेंगे और काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से ही। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है ब्लॉक माउंटेन। क्या है, ब्लॉक पर्वत। तो ध्यान रखें, जो ब्लॉक पर्वत है वो क्या है, इन्हें भ्रंशोच पर्वत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान रखें, जब चट्टानों का जिस प्रकार से एक सपाट भाग है, और कभी कभी क्या होता है कि जो पृथ्वी के जो बल लगते हैं, बलों के कारण क्या होता है, ये धंसने लगता है, ये भाग नीचे को धंसने लगता है। इस प्रकार से एक खाई जैसी बनने लगती है, ठीक है ना। ये खाई जैसे बनने लगी, इसे रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्ट कहा जाता है इसे, रिफ्ट, ठीक है ना। ध्यान रखें, खाई बनने लगती है। तो इस प्रकार जो ये पर्वत बने इन्हें हम क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे, ठीक है ना। क्या होगा कि जब कभी भी जो चट्टानें हैं उनमें एक खाई जैसी बन जाती है, वो धंसने लगती है, तो उस दशा में हम इस प्रकार के जो पर्वतों हैं और अगल बगल के जो भाग हैं वो उठे हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो इन पर्वतों को हम क्या कहेंगे, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन हम इन्हें कहेंगे। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें, इसे भ्रंशोच पर्वत भी कहते हैं, भ्रंशोच, ठीक है ना। तो ये भ्रंशोच पर्वत भी कहलाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि फॉल्ट भ्रंश के कारण, ये भ्रंश के कारण क्या हो रहा है, ये खाई बन रही है, ठीक है ना, ये खाई बन रही है। इसके अगर हम उदाहरणों की बात करें तो महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका वासजेस पर्वत। वासजेस पर्वत है जो फ्रांस में पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा इसका उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, ठीक है ना। तीसरा इसका जो उदाहरण पड़ता है सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है जो, ठीक है ना। इत्यादि जो है ये इस प्रकार के पर्वत हैं जो भ्रंश के कारण, धसाव के कारण, जब धंसने के कारण उत्पन्न हुए जो उठे हुए भाग हैं, और ये पर्वत जो हैं, ये ब्लॉक पर्वत, ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये पर्वत इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉक पर्वत समझ गए होंगे। भ्रंश के कारण जब क्या होते हैं, धंसने लगती है, कुछ भाग, भूमि का भाग धंसने लगता है और अगल बगल के जो भाग हैं वो उठे हुए प्रतीत होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंशोच पर्वत भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखें। तो ये है ब्लॉक पर्वत या
भंसोस पर्वत। सेकंड हम बात करेंगे अवशिष्ट पर्वत की, रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है ना, अवशिष्ट पर्वत। अब नाम से ही आप देख रहे होंगे, देखिए अवशिष्ट पर्वत क्या होता है कि चट्टानों का अपर्दन होने के पश्चात जिस प्रकार के पर्वत शेष बचते हैं, अवशेष बचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी अपर्दन की क्रिया हो रही है चट्टानों में। तो किसका अपर्दन हो रहा है, चट्टानों का अपर्दन, किसका, चट्टानों का अपर्दन। और अपर्दन के फलस्वरूप जो चट्टानें हमारे पास, जो चट्टानें निर्मित होंगी, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहेंगे। यानी अवशिष्ट और अपर्दन, अ से अवशिष्ट, अ से अपर्दन, ठीक है ना, ध्यान रखें। इस प्रकार की जो पर्वत श्रृंखलाएं आपने मध्य भारत और कुछ दक्षिण भारत की चोटियां देखी होंगी, उनमें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, ठीक है, उदाहरण के लिए। सेकंड आप मान सकते सतपुड़ा हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, ठीक है ना। तीसरा नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। चौथा पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है ना, पारसनाथ हिल्स। पांचवा राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये वो पर्वत है। और एक सियरा स्पेन का पर्वत जो है वो भी अवशिष्ट पर्वत है, सियरा स्पेन का, ठीक है ना। बाकी तो ये भारत में है। अब ये जो अवशिष्ट पर्वत है, ये चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक प्रश्न है जो आप बता सकते हैं कि जो नीलगिरी पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी वो कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। तो अवशिष्ट पर्वत इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए अब बात करेंगे वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वतों पर। तो नाम से ही दिख रहा है, हम पिछले ज्वालामुखी वाले सेशन में भी चर्चा कर चुके हैं कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं, ध्यान रखें, ज्वालामुखी पर्वत इस प्रकार के पर्वत है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो मैग्मा निकल के आएगा और मैग्मा से निर्मित जो चट्टानें बनेंगी, ठीक है ना, जो चट्टानें बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। और इसके जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसके उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण पड़ते हैं। एक तो इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है ना, सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक। दूसरा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो पर्वत है वो जापान का, कहाँ का, कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर का है भैया, इक्वाडोर या मोन एग्जाम में पूछा जाता है। फ्यूजियामा जापान का, ठीक है ना। ये दो उदाहरण हैं जो ज्वालामुखी पर्वत के हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीजों का ध्यान रखना। चौथा हमारे पास जो बचता है फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत, ठीक है ना। वलित पर्वत पे हम चर्चा करेंगे। वलित पर्वत क्या होता है, वलित से नाम दिख रहा है, वलित वलय है ना, वलित पर्वत। तो ये पर्वत क्या होता है, पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों के कारण जो पर्वतों में जो संरचना का निर्माण होता है वो वलित पर्वत कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये लहरदार होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार के पर्वत होते हैं ये, इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। विभिन्न भू अभिनतियां और अपनतियां इनमें होती हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखें काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, वलित पर्वत होते हैं लहरदार, किस प्रकार के, लहरदार पर्वत होते हैं, ठीक है ना, लहरदार पर्वत होते हैं। और वलित पर्वत वो है जो पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियां हैं उनके कारण धरातल में जो धरातल की जो चट्टानें हैं उनके मुड़ जाने के कारण जो उत्पन्न होता है वो वलित पर्वत कहलाते हैं, ठीक। अब ध्यान रखें, वलित पर्वतों के जो उदाहरण हैं आप लिखिए, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है हिमालय पर वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। दूसरा अगर हम बात करें तो रॉकी पर्वत, रॉकी जो पर्वत है उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। तीसरा अगर हम बात करेंगे एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, ये दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है ना। और चौथी अगर हम बात करें कि आल्पस, आल्पस जो यूरोप का है, ठीक है ना, यूरोप का
यूरोप में है। और ये पर्वत श्रृंखला भी क्या है, इस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है जो कहां पर पाई जाती है, जो वलित पर्वत श्रृंखला, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है ना। अब एक चीज और, ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत एक उदाहरण और जोड़ दीजिएगा, किलिमंजारो। अफ्रीका का जो किलिमंजारो है वो भी ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है अफ्रीका महाद्वीप की, किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि वलित पर्वत पर हम बात कर रहे थे, तो ध्यान रखें वलित पर्वतों का जो निर्माण है, आप समझिएगा कि किस प्रकार से ये जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है जिस पर विश्व की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, अब उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ देखिएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत था और यहां पर जो टैथिस सागर था, क्या था, टैथिस सागर एक द्रोणी थी, टैथिस सागर, ठीक है ना, यानी एक खाई टाइप की थी, है ना, और ये उठा हुआ भाग था। अब क्या हुआ कि जो उत्तर की तरफ दक्षिण का जो भाग है, जो दक्षिणी भाग है, ये था किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इस पर जब क्या हुआ, ये जब खिसकता गया उत्तर की ओर को, तो इससे क्या हुआ कि एक बल के कारण यहाँ पर क्या हुई, एक चट्टान टाइप की उत्पन्न हुई और जिसे कहा गया बाद में हिमालय चट्टान, ठीक है ना। तो ये उदाहरण भी किसके हैं, फोल्डेड माउंटेन के, वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। अब अगर हम विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत की बात करें तो वो है अरावली, ठीक है ना। अरावली की जो पहाड़ियां जो राजस्थान क्षेत्र में ज्यादा पड़ती हैं, अरावली की पहाड़ी है। अरावली सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है ना। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर, ठीक है ना, माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार पूछा जाता है। तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन है, वलित पर्वत कौन है, अरावली है। तो साथियों ये था पर्वतों के बारे में। अब जो आगे हम बात करेंगे विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे कि वो कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में कहां पर स्थित है। देखिए विश्व महाद्वीप मानचित्र पर देख लेते हैं संक्षिप्त में कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनकी सर्वोच्च चोटियां कौन सी है, इसके साथ साथ किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। तो देखिए रॉकी पर्वत यहाँ पर है, हमने बात की थी। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इसकी सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखें, रॉकी पर्वत की। जो उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो है मैकिनले, माउंट मैकिनले, ध्यान रखें। माउंट मैकिनले जो है वो अलास्का जो पर्वत श्रृंखला है, अलास्का माउंटेन रेंज है उसका हिस्सा है और ये सर्वोच्च चोटी है किसकी, अमेरिका की, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक। यही अपलेशियन पर्वत भी यही है, कनाडा और यूएसए में स्थित है। अपलेशियन भी उत्तरी अमेरिका में है और ये इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मिचेल है। माउंट मिचेल अपलेशियन की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की जो, अब दक्षिण अमेरिका पे आते हैं, यहां पर है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, वो है एंडीज। और एंडीज यहां पर है। एंडीज की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। साथ ही साथ ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सर्वोच्च चोटी है, माउंट एकांकागुआ, ध्यान रखें। आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पे, ध्यान रखें। अफ्रीका महाद्वीप में एक तो एटलस पर्वत है, कैमरून पर्वत है, केनिया पर्वत है, ये श्रृंखलाएं हैं। किलिमंजारो यहाँ का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है किलिमंजारो, ध्यान रखें। किलिमंजारो यहाँ की सर्वोच्च क्या है, पर्वत शिखर है किलिमंजारो, ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका जहां वर्ष भर बर्फ कट से ढका रहता है, 6 महीने दिन और 6 महीने जो कहते हैं कि रात होती है ध्रुवों पर, है ना, यह अंटार्कटिका में बर्फ ढकी रहती है। और विंसन मैसिफ या विंसन मासिफ यहाँ का सर्वोच्च शिखर है, ध्यान रखें, विंसन मासिफ। यूरोप की तरफ आते हैं, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना हो, आल्पस है यूरोप में और अपलेशियन है नॉर्थ अमेरिका में। तो आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है उसका सर्वोच्च शिखर है माउंट ब्लैक, ध्यान रखें, माउंट ब्लैक,
ठीक है ना। आपने ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है कि माउंट ब्लैक किस देश में पड़ता है, ठीक है ना, यूरोप के। आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है, यूराल पर्वत यही है, कार्पेथियन भी यही है, स्कैंडिनेविया पर्वत श्रृंखला भी यही है, काकेसस पर्वत श्रृंखला जो रूस में पड़ती है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखें, माउंट एल्ब्रुस, ध्यान रखें, यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं एशिया की तरफ। एशिया में हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते हैं, हिंदुकुश, सुलेमान पर्वत, काराकोरम पर्वत, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसकी जो सर्वोच्च शिखर है हिमालय का अगर हम बात करें या एशिया का, तो वो है एवरेस्ट, और एवरेस्ट ही विश्व का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है ना, ध्यान रखें। क्युनलुन पर्वत है, अल्टाई पर्वत है एशिया महाद्वीप में, कमचटका है इस क्षेत्र में, बर्खोयास्क है जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहां पर बर्खोयास्क पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक है ना। अगर हम करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की बात या मध्य दक्षिण भारत की बात, तो यहाँ पर सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, मैकाल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो ये पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे, साथ ही साथ नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर है, ठीक है ना, ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो यहां है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला यहां पर है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो ये ब्रीफ में है समझने के लिए। देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले, और दक्षिण अमेरिका का है माउंट एकांकागुआ। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की बात करें, यूरोप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एल्ब्रस, ठीक है, जो काकेसस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है ना। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका की बात करें तो विंसन मासिफ, माउंट विंसन मासिफ है। एशिया की बात करें तो जो है वो है एवरेस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि कौन सा पर्वत श्रृंखला कहां पर है मैप के माध्यम से। आप भी मैप का सहारा लें, ढूंढें मैप में, मैप को जितना ढूंढोगे उस हिसाब से प्राकृतिक मैप को और फिर एक राजनीतिक भौगोलिक मानचित्र को भी लें और एक राजनीतिक मानचित्र को भी लें, उसको भी देखते रहें। मैप से बड़ा आसान होता है समझने में।